अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट फाइजेट। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। अब भरोसा एतबार किसी पे भी नहीं रहा है। हुकूमत कोई भी आ जाए, आवाम का कोई भी नहीं सोचता। हमारी हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी कर दें हमारे यहाँ। तो परेशान हो गए, 300 रुपये लीटर पेट्रोल ना, इतनी तनख्वाह है। किधर जाएगी आवाम? खुदकुशियाँ करेंगे, किसको वोट दें? हुक्मरान जालिम है हमारे। सिर्फ 300 रुपया बचा, इसके अलावा कोई पैसा नहीं है। मुझे बताएं खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे हम लोग? जितना जुल्म हो सकता है करी जाओ। सोए उठे हैं और पता लग गया कि 17 पे बढ़ गया पेट्रोल। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पहले दिन ही आवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोल फी लीटर 17.5 रुपये महंगा, कीमत 290 रुपये 45 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये इजाफा, 293 रुपये 40 पैसे फी लीटर। आवाम को महंगाई की नई लहर का खदशा, हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। शहरियार आफरीदी की नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल, घर जाने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद से बाहर न जाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। अंदर समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। SHO और DPO को शोकॉज जारी करने का हुक्म। शहरियार आफरीदी से अदियाला जेल में कौन कौन मिला? सुपरिटेंडेंट जेल से तफसीलात मांग ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मज़ाक करार दे दी। रिमार्क्स दिए, फैसला कर ले मुल्क को आइन के तहत चलाना है या किसी और तरह। डिप्टी कमिश्नर का किसी भी शख्स को बगैर इजाज़त नजरबंद करने का इख्तियार बहाल। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, 2 हफ्तों में जवाब तलब। इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों पर करवाने हैं या नई हल्का बंदियां करनी है? इलेक्शन कमीशन की बैठक। नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के मामले पर गौर। कानूनी टीम की आईनी और कानूनी निकाह पर ब्रीफिंग। प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस के ऊपर दस्तखत किए। उस दस्तखत करने से पहले उसकी अप्रूवल जो है वो मियां नवाज शरीफ ने बतौर पार्टी लीडर दी। अगर वो अप्रूवल ना देते तो बिल्कुल वो दस्तखत ना करते। अनवारुल हक काकड़ के नाम की मंजूरी नवाज शरीफ ने दी। अगर वो मंजूरी ना देते तो शहबाज शरीफ कभी दस्तखत न करते। राना सनाउल्लाह का दावा पर बहस चलती रही। दीगर नाम ज्यादा मोतबर और पसंदीदा थे, मगर किसी वजह से एक गैर अहम नाम पहले दर्जे पर आ गया। में पाकिस्तान पार्टी का PTI और PDM की नाकामियां सामने लाने का फैसला। पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों और बिजली के बिल्स का मामला उठाने का फैसला। सदर अब्दुल अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात से इल्हाक खारिज से इम्कान करार दे दिया। हर हल्के से उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला। बलूचिस्तान का निगरां वज़ीर आला कौन होगा? फैसला अब पार्लिमानी कमेटी करेगी। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो और अपोजिशन लीडर की एक और मुलाकात बेनतीजा रही। किसी एक नाम पर इत्तेफाक के लिए कमेटी के पास 3 दिन की मोहलत। फैसला न होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं और पूरी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान से राबते में है। खत्ते मामले सहकाम के लिए ताउन जारी रखेंगे। सरकारी गाड़ियां वापस करो। इलेक्शन कमीशन की साबिक वज़ीर आज़म, वज़राए आला और काबीना अरकान को हिदायत। सरकारी रिहाइश गाहें भी फौरी खाली करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म, वज़राए आला और काबीना अरकान से 3 दिन में असासों की तफसीलात भी मांगी। लिखा, निगरान हुकूमतें शफाफ इंतखाबात के लिए मामलत यकीनी बनाएं। इलेक्शन में खलल डालने की कोशिश ना करें। इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर तकर्रुर और तबादले भी ना किए जाएं। डॉलर रुपए पर भारी। आज फिर इंटरबैंक में 1.5 रुपए महंगा, 293 रुपए में ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए इजाफा, 302 रुपए का हो गया।
नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक, 2 फरार। डाकू लूट मार के लिए घर में दाखिल हुए, पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में मारे गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलज़मान वाइट करोला में सवार थे। मुलज़मान ने घर में घुसने से कबल इलाके की रैकी भी की। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मुलज़मान फोर्सेस पर हमलों, हत्याखोरी और टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्वस थे। सियासी जमात के कहने में आकर अपने मुल्क का नुकसान मत करें। कुछ शर्तपसंद अनासर ने इस हवाले से जो अपना किरदार अदा किया वो काबिल मजम्मत। इस दिलहराज वाक़ये की शदीद तरीन मजम्मत करती हूँ। सिविल सोसाइटी के वक्त का जिना हाउस का दौरा, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। शरपसंदों को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा, दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अक़ीदत, मुल्क की सालमियत और तरक्की के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। बेड़ा बड़ा ख्याल रखता था, मुल्क की खातिर शहीद हो गया है। 9 मई वाले वाक़या में शहीदों के तस्वीरों को जलाया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं, इससे हमारा दिल दुखता है। मेरा बेटा मुल्क के खातिर शहीद हो गया, मेरे बेटे की बड़ी जुदाई है, मेरा दिल बड़ा परेशान है। शोहदाए वतन को कौम का सलाम। सिपाही गुलाम मसूद ने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। 12 जुलाई 2023 को शोक कैंप में शहीद हुए। बेवा, बेटी और वालिदैन को सोगवार छोड़ा। लवाहिकीन को गुलाम मसूद की शहादत पर फख्र। कश्मीरी और सिख बरादरी का मोदी हुकूमत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज। मुजाहिरीन का मकबूजा कश्मीर और पंजाब में जुल्म बंद कराने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से हक़ खुद इरादियत दिलाने का मुतालबा। मुजाहिरीन के अमृतपाल सिंह और खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी खुराक ज़राअत नुमाइश में NLC स्टॉल की ज़बरदस्त पजीराई। नुमाइश में लगभग 55 ममालिक से 250 वफूद की शिरकत। हुकाम ने इदारे की नक़्ल हमल की इस्तिताअत और कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। NLC ने वस्ती एशियाई रियासतों, तुर्की और चीन तक भी बज़रिया सड़क रसाई हासिल कर ली। फौज का बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए अहम कदम। चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी और इंफोटेनमेंट का शाहकार गाड़ी तैयार। रैली में बच्चों के लिए कहानी की किताबें, खिलौने, गेम्स और फिल्म सिस्टम मौजूद। लीबिया में खाना जंगी, 2 ग्रुपों में तसादुम, 27 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। पुरतशद्दुद वाक़यात, ब्रिगेड कमांडर महमूद हमजा की गिरफ्तारी के बाद। भारतीय शहर शिमला में लैंडस्लाइडिंग, कई घर तबाह। वाक़े की खौफनाक वीडियो सामने आ गई। मकीनों की चीखो पुकार सुनी जा सकती है। फ्रेंच क्लब PSG को खुदा हाफिज। म्यांमार ने सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल ज्वाइन कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदा 2 अरब 85 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद में हुआ। वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप, स्पेन पहली बार फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में स्वीडन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। और शानदार क़वाल, बेमिसाल गुलकार, मशरक़ी और मग़रिबी मौसीक़ी को मुनफरिद रंग देने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को पिछले 36 साल बीत गए। करोड़ों मता आज भी सुरीली आवाज़ के शहर में खो जाते हैं। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा।
देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।